अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। अस्पतालों के अंदर गरीब मरीज़ों के इलाज करवाना एक बड़ा मसला बन चुका है। अस्पतालों के एमरजेंसीज के अंदर भी मामूली किस्म के टेस्टों की सहूलत दस्तियाब नहीं है। इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों को भी CBC, RFT, LFT जैसे टेस्ट जो है मामूली वो भी बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल के अंदर कबाड़ है जो रिवैम्पिंग के दौरान इमारतों से करोड़ों रुपए का कीमती सामान उतारा गया, वो इसी तरह खुले आसमान के तले पड़ा ख़राब हो रहा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब मरीज़ों के लिए मामूली टेस्ट जो हैं वो भी यहाँ पर सहूलत उनकी दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर लोकल परचेज़ LP मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, अद्वियात नहीं आ रही। अस्पताल की एमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर भी जो मामूली सर्जिकल घास, ऐसे जो स्टिचेज़ और दीगर सामान है ऑपरेशन का, वो भी दस्तियाब नहीं है, मरीज़ों को बाहर से लाना पड़ता है। गरीब मरीजों का यह कहना है कि हुकूमत इस मामले को देखे और अरबों रुपए का जो बजट सेहत के ऊपर लगाया जाता है उसके समरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। सर्विसेज अस्पताल में सूरत हाल क्या है, मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, एमरजेंसी में क्या है और किस तरह से करोड़ों रुपए का सामान जो है वो कबाड़ में तब्दील हो चुका है, इस सारी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए आपको दिखाते हैं। सरदार जी बताएं, इलाज हो गया आपका? सर जी मैंने 10 तारीख को एक्सरे किए और 10 तारीख तो बाद उसने कहा कि मैं मशीन दा सफाई कर रहा हूँ, एक हफ्ता गुजर गया, बल्कि 9 दिन गुजर गई। एक्सरे की मशीन की सफाई में हफ्ता गुजर गया? हाँ जी। अच्छा। तो अभी मैं आ गया हूँ, जो है ना जलील कर रहे, इतना रश है अंदर के हिसाब ही नहीं है। जो रिश्वत दे रहे कभी वो काम हो रहे, जो रिश्वत नहीं दे रहे उसका जो है ना काम भी नहीं हो रहे। और रिश्वत कितना ले रहे? 50-100 रुपए ले रहे हैं, ये रिश्वत है यार। टेंडेंट ले रहा है जलील, हाँ जलील कर रहे हैं यार, ये कोई तरीका तो नहीं है यार। जो मरीज के साथ आते हैं उनके साथ उनका परवाह तो ना कर लो, मरीज का तो कर लो। जो मरीज इंतजार कर रहे हैं उनका दर्द है, उनका पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन वो जो है ना जलील हो रहे, उसका जो है ना कोई भी नहीं है। कभी कह रहे कोई किधर गए, अंदर कमरों को ताले लगे, जो मेन बंद है वो कमरे को ताले लगे यार। ये कोई तरीका तो नहीं है कि ये कोई तरीका है यार। कौन सा एक्सरे करवाना था आपने? मैंने वो MRI करवाना। हाँ, MRI दिया था इन्होंने आपको? जी, टाइम दे के बुलाया था? टाइम दे के बुलाया था, हाँ जी, फिर भी नहीं हो गया इंतजार। एक सिरा यार तैयार पड़े और मरीजों को जलील कर रहे हैं यार, ये कोई तरीका तो नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं सर जी सरकारी मुलाजिम हूँ, एक मौकाफ का, मेरा ड्यूटी है बादशाही मस्जिद शाही किले के साथ गुरुद्वारे। मुझे हर टाइम बुला सकते हो, रात 1 बजे क्यों ना हो, 2 बजे क्यों ना हो, लेकिन पासपोर्ट दफ्तर जाए जलालत है, शनाख्ती कार्ड दफ्तर जाए जलालत है, हर चरताने जाए जलालत है, हर चीज में जलालत है यार। इन हुक्मरानों ने जो है ना पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान का नाम और निशान उसने खराब कर दिया, ये कोई तरीका तो नहीं है। ये बताएं, कसम से ये बताएं, सुबह से आए हुए आप? मैं 8 बजे इधर पहुंच गया हूँ। जो ड्यूटी का अफसर है, AMS है, वो उसका जो है ना कमरा ताला है। मेरे पास एक दोस्त नहीं हुए? हाँ जी, साहब नहीं बैठे हुए? नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। एमरजेंसी के अंदर जो कि यहाँ पे मरीज आते हैं, एमरजेंसी की सूरत में आते हैं अपने इलाज के लिए, वहाँ पर एक तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उनके एक्सरे नहीं हो रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, और दूसरा जिसको जाके शिकायत लगानी है वो साहब AMS एमरजेंसी इंचार्ज एमरजेंसी अपनी ड्यूटी के ऊपर ही मौजूद नहीं है। तो हुकूमत तो कहती है कि बड़ा हम काम कर रहे हैं यार। क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं यार। हर जगह पे रिश्वत है, हर जगह पे फ्रॉड है, हर जगह पे जलालत है। मैंने इसी टाइम सी लगे ना, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। रिज़्क तो बच्चों को दे रहे, अल्लाह दे रहे, इंसान क्या है। लेकिन ये जलालत देखो ना, मरीज कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। सुबह से आए और बगैर इलाज के वापस जा रहे हैं इमरजेंसी से। आपसे गार्ड ने पैसे लिए या सफाई वाले ने? मुझसे नहीं लिए, लेकिन मैं न्यू अस्पताल गया था, एक लेडीज ने जो है ना पैसे लिए थे। मैं जब मीडिया वाले बुला रहे थे तो लेडीज यकीन कर लो 3 दिन फिर अस्पताल नहीं आई है। 3 दिन, ये तो हर जगह पे जलालत है, पैसे ले रहे हैं यार। तो कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को, क्या करें? हुकूमत को ये पैगाम है कि यार अस्पताल तो सही कर लो। ये तो नहीं है कि तुम इधर जलसा बनाओ उधर जलसा बनाओ, पाकिस्तान के खजाने खाली कर रहे हो। इधर जब मुलाजिम जो है ना बैंक जाके कि यार वो खजाने में पैसे नहीं है, पैसे तो आप सारे खराब कर रहे हो जलसों जुलूसों पे। ओ यार बस मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जब इमरजेंसी में आके भी इलाज नहीं मिलेगा तो जारी बात है मरीज परेशान होंगे।
और यहाँ पर एक बंदे के साथ नहीं यही सूरत हाल है। ये बड़ा अस्पताल है, दिल कहा जाता है इसे, इस अस्पताल को लाहौर का, और एमरजेंसी के अंदर अद्वियात नहीं है, एक्सरे नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे, मशीनें काम नहीं कर रही जैसे। तो आप बताएं आपका क्या मसला? बेड नहीं है, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ब्लड नहीं है, बाहर तुरा फिरता हूँ, बाहर तुरा फिरता, दवाई दे देते हैं, बाहर जाओ जी, बाहर जाओ जी, ब्लड नहीं है मेरे पास। एमरजेंसी है और बेड नहीं है? हाँ जी, उधर बेड नहीं है। तो आपको कोई इंजेक्शन कोई चेक नहीं किया किसी ने? कुछ भी दिया, चेक किया सामने, चेक किया। क्या कह रहे हैं? लेडीज में क्या 3-3 पड़ी हुई है एक बेड के ऊपर। इमरजेंसी में 3-3 लेडीज एक बेड पर लेटी हुई है, यानी जगह नहीं है। जगह नहीं है। वैसे इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं? इलाज टेस्ट हो रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है ना मैं बता रहा हूँ कि जगह नहीं है ना, तो अपना पेशेंट के लिए ना वसाइल के कमी। तो आप क्या कह रहे हैं? जी ये दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। दवाई क्या कह रहे हैं, बाहर से लेके आए? हाँ जी, ब्लड का। आपका क्या मसला क्या है? ब्लड लगा नहीं ब्लड आपको? नहीं, ब्लड प्रेशर तेज है मेरा। तो चेक किया किसी ने? चेक ही नहीं कर रहे अभी, चेक ही नहीं कर रहे? वारी तो फिर दवाई कैसे लिख दी? वारी से रहा हूँ। लाइनें लगी हुई हैं, एमरजेंसी के अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं, और पेशेंट को ये कह रहे हैं कि अपनी बारी के ऊपर आएँ। तो ये सूरत हाल एमरजेंसी का मतलब ये है कि जो मरीज़ आता है उसको फौरी तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जाए, इलाज किया जाए, ताकि उसकी जान जो है वो बच सके, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर लोग हादसाती सूरत के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पर भी अगर जैसे कह रहे हैं कि बेड नहीं है, या उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, या एक के ऊपर कई लोग हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है? आप बताएं जी, क्या मसला आपको यहाँ पर पेश आ रहा है? मसला तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मसले हैं। जैसे बेड नहीं है, एक बेड पे 2-2 मरीज़ डाले हुए हैं, किसी को क्या मसला है, किसी को क्या मसला है। तो मसला तो ये देखो, जब जम्स लगने हैं तो पेशेंट ने क्या ही ठीक होना है। 2-3 पेशेंट मुख्तलिफ अमराज के एक ही बेड पे डाल? हाँ, एक ही। जैसे जिसको जिगर का मसला है, किसी को सांस का मसला है, और भी बहुत चीज़ें हैं, नीटनेस वगैरह नहीं है। मेडिसिन यहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं अंदर? दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जैसे ड्रिप्स वगैरह होगी, मामूली जो बाहर से मिल रही है। महंगी दवाइयाँ बाहर से ही हैं। आपसे भी बाहर से मंगवाई हैं? हाँ जी, हमसे भी बड़ी मंगवाई हैं। आपका क्या मरीज है अंदर, क्या? हाँ, मेरी मदर है, बहुत सीरियस हालत में थी, लेकिन ये कि अब थोड़ी बेहतर है। लेकिन मेडिसिन हमें कोई वो नहीं है। अब इंडोस्कोपी इन्होंने दी है जी, वो इन्होंने हमें 24 तारीख के लिख दिया, वो भी होगी। अब सीरियस पेशेंट है। इमरजेंसी के अंदर भी नहीं हुई एंडोस्कोपी? 24 की डेट दी है, वो भी होती है या नहीं होती अभी सही पता नहीं है। इमरजेंसी के अंदर आने वाले हाँ मरीज जी। को भी फौरी तौर पर एंडोस्कोपी करने के बजाय 24 तारीख की दी है, डेट और उसमें भी अभी लिखा है ऑप्शन कि हो सकती है अगर कोई बाय चांस नहीं किसी की रिपोर्ट्स पूरी हुई तो हम आपकी कर देंगे, मदर की वरना नहीं करेंगे। ठीक है। और बताएं, अब सीरियस पेशेंट है, उसकी इंडोस्कोपी अब होनी चाहिए या अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तब होनी इमरजेंसी का तो मतलब ये है कि जो पेशेंट आया उसको फौरी तौर पर आप इलाज की सहूलत फराहम करें। अगर उसको नहीं होना है तो फिर 24 तारीख तो बहुत दूर है। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ठीक है, वसाइल की कमी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है उनको भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी हमें सरदार साहब बता रहे थे कि जो एक्सरे की मशीन है MRI की, उसको ठीक करने में, उसको सफाई में 7 दिन लगा दिए, तो ये तो नेग्लिजेंस आपकी है ना, इसको तो अमला ठीक कर सकता है। तो टेस्ट भी आपसे करवाए हैं बाहर से? हाँ, टेस्ट वगैरह कुछ है। एक जो उसका जिगर का टेस्ट है वो बाहर से है, वो 4 से 5 हज़ार का टेस्ट है, वो इन्होंने कहा वो बाहर से होगा आपके पेशेंट का, वो यहाँ पे नहीं है। तो अफोर्ड कर रहे हैं आप? बिल्कुल करना पड़ेगा, अब जाहिर बात है, पेरेंट्स हैं हमारे, तो जॉब वगैरह करते हैं हम लोग, मैनेज कर रहे हैं अपना। किराए पे घर है हमारे, हमें अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल हमारे ऊपर वक्त आया हुआ है। हमें पता हम कैसे गुजारे कर रहे हैं, क्या मसला है क्या नहीं। वालदा है, उनकी भी टेंशन है, बाहर जाओ मसले मसाइल है, मेडिसिन बहुत महंगी है बाहर की। मेडिसिन सारी बाहर से मंगवा रहे हैं? बाहर से आ रही है, ड्रिप वगैरह के बजाय? ड्रिप अंदर से मिल रही है, उसके अलावा टीका 1-2 टीके दिन में लगते हैं, 4 800 के हैं 2, वो सारे बाहर से मंगवाते हैं? टीके बाहर से हैं बड़े। ये जब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उन्होंने एमरजेंसी के अंदर तमाम अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया था, लेकिन अगर एमरजेंसी में जो मरीज आया उसको ये कहें कि बाहर से जाके इंजेक्शन भी बाहर से ले आए तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसको देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सर। यहाँ आप अंदर जाकर देखे मरीज रोते हैं अपनी मेडिसिन, किसके के पैसे नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथ बच्ची लेटी है, उसके घर इतने हालात ख़राब है, हमें पता है। तो उससे भी मंगवा रहे होंगे सारा कुछ? जारी बात है, उनसे भी मंगवा रहे हैं, चलो हम तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे तो मैनेज कर ही नहीं ना पा रहे, और हमें पता है कि तो हमारे साथ वाले पेशेंट किस हाल में पड़े हुए हैं बेचारे। तो आपने किसी को AMS को, किसी ड्यूटी के अफसर को बताया? हम लोग क्या है, बीच में भाई ने बताया था, मैंने बताया, हमें कोई नहीं सुनेगी हमारी। क्या कहते हैं? वो यही कहती है इंशाल्लाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस
गार्ड हैं उनको पैसे ना लगाओ तो अंदर नहीं जाने देते गार्डों को जी तमीज नहीं है कि तमीज- लेडीज से किस तरीके से रात को बात आपके करनी साथ इतनी बदतमीजी है। रात मेरे साथ लड़ाई हुई है, मतलब इन लोगों को पैसे लगाते रहो तो ये आराम से इजीली आपको किसी को भी अंदर आने जाने देंगे, और पैसे नहीं है तो भाई नहीं, खड़े रहो, आपका पेशेंट अकेला है तो बस अब ठीक कह है। दी आप भी अंदर वो अंदर माँ को संभाले हम बाहर आए इमरजेंसी में आए मरीज को तो अटेंडेंट की ज़रूरत होती है जो उसको संभालने के लिए उसके साथ हो। अगर इमरजेंसी में आए, जिस तरह ये बता रहे हैं ये गार्ड जिनसे पैसे लेते हैं उसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बगैर अंदर जा ही नहीं सकते आप। अटेंडेंट के पास अटेंडेंट भी अंदर नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ आप ही अंदर पर्ची लेनी है उसको 100 लगाओ तो जाना है, पर्ची दे के बाहर आओ, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते। आप जाके दिखा दें, मैं आपको जो कहेंगे मैं आपको जान दे दूंगा अपनी। अच्छा, वो कुछ भी नहीं करेंगे, आगे से बदतमीजी बाजी के साथ इसकी कंप्लेन नहीं की आपने? की है, बस यही है भाई बेटे अंदर ये हो गया, डॉक्टर बड़े आ रहे हैं, हमें तो कोई नजर नहीं आया, ना हमारी वालदा को बिगड़ा इतना कुछ हो रहा है। डॉक्टर्स का रवैया कैसा है? डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, बाकी ये गार्ड हैं, डॉक्टर कुछ सुनते हैं अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं गुस्से वाले, वो बात ही पूरी नहीं सुनते। बट ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से करनी है तो फिर आप लोग क्या लेने बैठे हैं? यानी अल्लाह से दुआ तो करनी है, आपके पास तो दारू के लिए है ना, वो तो आप करें, दुआ तो अल्लाह से करनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन आपके रवैये मरीज़ को आधा ठीक कर देते हैं। अगर डॉक्टर के अमले का रवैया ठीक हो तो पेशेंट काफ़ी हद तक जो है संभल जाता है, ठीक हो जाता है। क्या मसला है जी आपका? अब हमारा मसला है वो गुदूद का, ठीक है, गुदूद की वजह से वो मसला बना पेशाब का। ये आपको नाली लगी हुई है साथ? हाँ तो किधर जा रहे हैं आप? दोनों को लगी हुई है? हाँ, तो किधर जा रहे हैं आप? हम जरा इधर जरा से घूम रहे। इमरजेंसी में दाखिल हैं आप? इमरजेंसी में नहीं हो, उधर ऊपर जरालो जी वहाँ। दाखिल हैं वहाँ पे? हाँ जी, और दाखिल मरीज को उन्होंने आने दिया बाहर? हाँ जी। अच्छा, वो कहते कोई नहीं, फिरो तो फिरना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा। तो दवाइयाँ मिल रही हैं आपको अंदर से? हाँ जी। सारा? हाँ जी। जी मैं ना ताजपुरा लाहौर से आया हूँ, ठीक है, तो मुझे गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। आप खुद मरीज हैं? जी। ये बरनौला लगा हुआ है आपको? जी ये लगा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो मुझे गुर्दे में दर्द हो रही थी, मैं 2 दिन पहले भी आया था, इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के मुझे बाहर भेज दिया था इमरजेंसी में? जी। ठीक है। तो उसके बाद जो सा आज आया हूँ, आज फिर मुझे दर्द से बुरा हाल था, यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई है, बात सुनते नहीं है, वो भी कह के ठीक है, इमरजेंसी के अंदर? इमरजेंसी के अंदर कह के फिर उन्होंने ये ड्रिप लगाई है मुझे। तो अब ड्रिप कितनी देर के बाद? तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद लगाई है इमरजेंसी में उन्होंने। ठीक है। तो वो भी दर्द के मारे बोल के उन्हें, तो बात सुनते नहीं यहाँ पे, ना ये मेडिसिन देते हैं कोई अच्छी, दवाई मिली नहीं आपको अंदर? अभी तो फिलहाल नहीं मिली, अभी ड्रिप लगाई है तो कुछ ठीक हुआ है तो बाहर आ गए हम। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप जाएँ। अब टेस्ट वगैरह नहीं किए? टेस्ट वगैरह अब दे के आए, ये पीछे लैबोरेटरी बाहर से करवा रहे हैं टेस्ट? जी 370 भी उन्होंने लिए। नहीं तो अंदर से क्यों नहीं किए? वो कह रहे नहीं बाहर से करवाया। कौन सा टेस्ट करवाया? ब्लड के टेस्ट जी करवाया? ब्लड और यूरिन का दोनों का करवाया। सीबीसी वगैरह एलएफटी करवाया होगा? जी ये है। अच्छा जी, सीबीसी एलएफटी आरएफटी भी जनरल सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं हो रहे हैं, वो भी मरीज को बाहर से करवाने के लिए कह रहे हैं। ये इमरजेंसी की सूरत हाल है जहाँ पर सब कुछ फ़ौरन जो है अवेलेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ इमरजेंसी के अंदर, जो सीबीसी एलएफटी है वो भी बाहर से करवा रहे हैं। कितनी देर बोलने के बाद एक ड्रिप इनको लगाएगी और मेडिसिन भी नहीं मिली आपको? नहीं मेडिसिन भी नहीं मिली मुझे, मेडिसिन कह रहे हैं बाहर से लेकर दें, तो मेडिसिन उन्होंने लिख के दे दी है, मेडिसिन बाहर से लेकर तो अंदर क्या किया? सिर्फ एक ड्रिप लगाई है? जी एक ड्रिप लगाई है और इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं उन्होंने बस 2। आज बिल्कुल ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर इमरजेंसी के अंदर भी सहूलियात इस तरह हैं कि मरीज़ों को बुनियादी जो टेस्ट की सहूलियात है वो भी नहीं मिल रही हैं, तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो अरबों रुपए का बजट है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है। डॉक्टर ने मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रही है तो आप क्या करना, कहते हैं आपके गुर्दे इसमें से फारग कर दें, फिर आप चाहते हैं तो आपको पेन हो रही है, आपको टाइम बताया 10-15 मिनट बैठे हैं आपको कर देते हैं, तो ऊपर से गल पड़ रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं आपके गुर्दे फारग कर दें हम क्या। यानी रवैया ठीक नहीं है? रवैया ठीक नहीं है, बदतमीजी का रवैया इनसे। आज बिल्कुल डॉक्टर के रवैये से ज़्यादा मरीज जो है ठीक हो जाता है अगर पेशेंट के साथ उसका रवैया ठीक हो। अगर रवैया ठीक ना हो तो और भी ज़्यादा मसाइल जो है बढ़ जाते हैं। क्या मसला है जी आपका? भाई मैंने पट्ठिया था तो इलाज नहीं हो रहा आपके यहाँ पर? हो रहा, क्या कहते हैं डॉक्टर? वो कह रहे हैं टेस्ट आते थे को नहीं है जो बाहरों करो जाके। टेस्ट नहीं हो रहे? नहीं। कौन से टेस्ट लिख के दिए आपको? हेपेटाइटिस सी दे बी दे अगले हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट भी नहीं हो रहे सर्विसेज नहीं में? कुछ नहीं हो रहा। तो बायो लेबोरेटरी से करवाने जा रहे हैं हाँ जी करवाने ने। ये तो महंगे होंगे? बड़े महंगे, कह रहे हैं 6000 रुपया लगेगा। तो वो आपके लिए होगा पॉसिबल? नहीं तो फिर क्या करना है? साढ़े घर तो भाई रोटी खान नहीं दे कितों करा, हम फिर करांगे कुछ आइए तो रखने जाके।
एडमिट है हम यहाँ पर दाखिल है? नहीं मैं परसों आई सा ते दवाई भी लाई सी, टेस्ट करवाए सन, बाहरों दवाई लाई आ वेखा छापरे च। दवाई भी बाहर से, दवाई भी यहाँ पर नहीं मिली आपको? नहीं, 2 पत्ते दिते साने पैनाडोल दा ते एक दूसरा, बाकी दवाई नहीं दी। क्या कहते हैं दवाई भी नहीं है, नहीं सिर्फ चेक किया है? कीता चेक कीता ते हुण आ वेखा दूसरी दफा फिर करवाने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ते ECG करवाई है यहाँ से। अब जिसके पास पहनने के लिए जूता नहीं है वो गरीब मरीज कहाँ से 1000 रुपए के टेस्ट करवाएगा अपने? अब यही सूरत हाल है, सर्विसेज अस्पताल के अंदर मेडिसिन नहीं आ रही हैं, टेस्टों के हवाले से सूरत हाल यही है कि मरीज़ों को बाहर जाके टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं और जो यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं वो चेक कर रहे हैं, लेकिन वो पास से अपने तो दवाइयाँ नहीं दे सकते, वो तो गवर्नमेंट को ही जारी बात है यहाँ पर फ्राहम करनी है। अस्पताल के अंदर मरीज़ों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। एमरजेंसी के अंदर दवाइयों का ना मिलना और टेस्टों का ना होना एक बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मरीज़ों के साथ उनके लवाहिकीन के साथ बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए लाहौर में। सर्विसेज अस्पताल के अंदर जो सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी महंगी लोहे की तार है जो यहाँ पर पड़ी हुई है और उसको यहाँ पर ख़राब किया जा रहा है और ये जिस अंदाज में पड़ी हुई है इसको कोई भी उठाएगा यहाँ से ले जाएगा। सिक्योरिटी का कोई इतना खास सिस्टम नहीं है, कोई नशई होंगे या कोई भी मुलाजिम या कोई भी उठा सकता है यहाँ से और ले जाके इसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी पड़ी है और बड़ी महंगी ये लोहे की तार है जो कि इस्तेमाल होती है। ये बैठने के लिए अस्पताल के अंदर अमूमन कुर्सियाँ नहीं होती हैं, ये चेयर यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको मामूली से इसके अंदर जो है वो तब्दीली करके इसको मरम्मत करके इसको बिल्कुल सही हालत के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन नाहली की वजह से ये भी यहाँ पर पड़ी ख़राब हो रही है और इसको भी कोई सेट करवाने वाला, ठीक करने वाला नहीं। ये हज़ारों रुपए की तार है एक एक, ये बिल्कुल इसी तरह पड़ी हुई है, जिसको यहाँ से ले जाना या बेच देना या गायब कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अद्वियात चोरों के खिलाफ बहुत अच्छा क्रैकडाउन किया अस्पतालों के अंदर, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह रखा गया है जैसे दावत आप दे रहे हैं कि आएँ, उठाएं, ले जाएं, बेचें और खाएं और कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी हिफाजत का कोई निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है। और ये स्ट्रेचर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये लिफ्ट हमने उस तरफ भी आपको लिफ्टें दिखाई, ये लिफ्ट जो यहाँ पर पड़ी हुई है बिल्कुल ठीक है, इसको भी मुरम्मत करके चलाया जा सकता है। ये इसका पूरे का पूरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये स्ट्रेचर हैं। अस्पताल के अंदर जो मरीज़ हैं उनको जो व्हील चेयर्स हैं उनके ऊपर बिठा के उनका इलाज किया जा रहा है, उसके ऊपर उनको रख के उनको ड्रिपें लगाई जाती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और स्ट्रेचर जो है, ये बेड जो है इस तरह पड़े हुए हैं, मामूली से मरम्मत जो है इसकी करके इनको रखा जा सकता है। ये व्हील चेयर यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सारे का सारा सामान जो थोड़ी सी मरम्मत के बाद उसको काबिल हालत के अंदर लाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। देखिए ढेर पड़े हुए इस तरह, जैसे किसी कबाड़ की दुकान हो और उसको भी मुफ्त में सामान मिला हो, इस तरह से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान जो यहाँ पर ज़ाया किया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक हालत की एक ट्रॉली है जिससे अच्छा खासा फ़ायदा लिया जा सकता है, उसके टायर भी ठीक हैं, उसको पेंट किया हुआ है, लेकिन जनाब सरकार का माल है, क्या ज़रूरत है हिफाजत करने की, क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की? अपना होगा तो करेंगे, तो इसको इस तरह से बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया। ये सूरत हाल है सर्विसेज अस्पताल के अंदर। जो करोड़ों रुपए का सामान मालियत का जो रिवैम्प होने वाली इमारत थी वहाँ से उतारा गया था, वो कबाड़ के अंदर तब्दील हो चुका है और जो थोड़ी बहुत ठीक हालत में चीज़ें थीं जिनको आप चला सकते थे, वो भी जिस तरह से हिफाजत इसकी तरह नहीं की जा रही, इसको फेंक दिया गया। ये भी कबाड़ के अंदर तब्दील होके बिलाखिर उधर ही जाएगा जिधर इसको नहीं जाना चाहिए। ये देखें इसके अंदर तमाम गैजेट लगे हुए हैं, बिजली का कोई सामान है और ये भी ख़राब हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक था, हमारे जो ज़राए बताते हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसकी हिफाजत ना होने की वजह से ये भी बर्बाद हो रहा है और हो जाएगा। ये लोहा, ये तारें कोई उठा के ले जाएगा, इसको बेचेगा, पैसे बनाएगा और बाद में हम ये नहीं ख़रीदने के चक्कर में पैसे बनाएंगे। बस माल ही माल बन रहा है और जो सामान है वो तबाही के दाने के ऊपर है। अस्पताल के अंदर सहूलियात नहीं है, अद्वियात नहीं आ रही हैं, एल्फी नहीं है, लेकिन जनाब माले मुब्तले बेरहम इसी तरह से यहाँ पर उसको कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। और भी जगहों के अंदर अस्पताल की इसी तरह से जो व्हील चेयर हैं, जो बेड्स हैं, इसी तरह से पड़े हुए हैं। चूल्हे का अपडेट हुआ था मेरा, ठीक है, अंदर तो आ रहा था, जब भी आ रहा था कभी 6 माह का टाइम दे रहे थे, कभी 4 माह का। मिनते का आ रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा ऑपरेट करवा दीजिएगा। फिर अंदर से मैंने डॉक्टर साहब से मिला हूँ, प्राइवेट मैंने ऑपरेट करवाया, फिर जाके ये सारा नहीं किया इन्होंने सारा नहीं किया। इन्होंने यही बोलते रहे हैं कि ये हमारा भी ऑपरेशन थिएटर तैयार हो रहा है, ये हो रहा है, ये कब से आ रहे थे आप? मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं। ये मेरे पास सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, ये डॉक्टर साहब की प्राइवेट रिपोर्ट भी पड़ी हैं सारी। यहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि प्राइवेट आके करवा लें? जी। क्या डॉक्टर का नाम है? डॉक्टर, ये डॉक्टर का नाम उनके पास है फाइल सारी,
यानी आप यहाँ पे चेक ये करवाते देखिए हैं मेरे कई पास सारी महीने, पुरानी फाइल है, मेरी एमआईडी की रिपोर्टें हर चीज इसके अंदर ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं होना, बाहर आ जाए। बाहर आ जाए। ठीक है, फिर बाहर किया आपने? बाहर किया मैंने, पिछले जुम्मे करवाया परेड अपना, हाँ। तकरीबन 50 से 1000 रुपया खर्चा लग गया मेरा। अंदर तारीख देते रहे बस? अंदर तारीख 3 माह की, कभी 4 माह की, कभी 6 माह की। हमारा परेड अभी भी अंदर लोगों को 2-2 साल का टाइम दे रहे हैं, 2027 में आना, 2026 में आना, अच्छा, ऐसे बातें कर रहे हैं अंदर कि टाइम नहीं है हमारे पास अभी। जो डॉक्टर आपको टाइम देते रहे उन्होंने ही बाहर आपका फिर प्राइवेट 50,000 रुपए लेके कर दिया? बाहर प्राइवेट परेड हो गया हमारा। ठीक, हरनियों का करवाया था? नहीं, चूल्हा था मुझे अंदर पेट के नीचे, पीछे टांगों में। तो यहाँ पे कोई सहूलत आप चेक करवाने आए हैं बाद जी में? हाँ, मैं जख्म चेक करवाने आया था। तो जिसने ऑपरेशन किया बाहर उसने चेक नहीं किया दोबारा? नहीं, उधर मैं उधर जा नहीं ना सकता, उधर 5,000 रुपया फीस ले रहे हैं चेक करने की। अब दोबारा चेक करवाने? हाँ जी, 5,000 रुपया फीस है। ऑपरेट नहीं किया उन्होंने, लेकिन चेक करवाने आए हैं? चेक करवाने डॉक्टर साहब वही बैठे हुए हैं जिन्होंने उधर परेड किया था। प्राइवेट जाता तो 5,000 रुपया था, अब उनकी मिन्नतें तरले करके मैंने इधर ही चेक करवा लिए। चले ठीक। सर मैं पुलिस मुलाजम हूँ, ठीक है। लाहौर का, भर्ती हूँ 2007 का, अच्छा, और बहन भाइयों से बड़ा हूँ। ठीक है। हमने वालिद मेरा मजदूर है, ये मसला डिस्कों का। उनको लेके आए यहाँ पर आप? नहीं, ये अपनी सीटी स्कैन, ये मेरा मोटा फ्रैक्चर है 2021 का, गोडा पिन्नी, ये रुक जाता है 20 मिनट में। इलाज कर रहे हैं आपका? वो बस कोई महकमे को इमदाद मंगी है ना, 20,000 देता है ना, मैं सरिंजा में नहीं। लेकिन सरकारी में तो फ्री होगा ना? नहीं, इधर भी फीसें भरी हैं, जो फ्री नहीं बनता है, फ्री होता है, वो डॉक्टर बनाओ। अच्छा, तुम्हारे आईजी साहब बहुत अच्छे हैं, उन्हें कहें मुझे ज़िले में भेज दें, एक तो कुछ दिन मेरे वालदैन के साथ गुजर जाएंगे, बूढ़े हैं, और मेरा बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा 5 का, दीरानी 2 साल की, मैं उनको चलो पढ़ा लूँ। मैंने मानी करानी, अपने अकाउंट में एक टैडी पैसा नहीं, मैं अपने अब्बे की ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहन भाइयों की। ये शफकत होगी आईजी साहब से, वज़ीर आला से अपील होगी, हम तो वैसे ही शेर के आशिक हैं। तो आपको वापस आपके जिले में भेजने जिला फैसलाबाद है, मुझे ऐसे भेजें कि मैं नौकरी करूं और बच्चों का भी ख्याल रखूं। इधर मैं फोल्ड नहीं कर सकता रेंट पे रहकर, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां मेरे वालिदैन की। इमरजेंसी में आए तो क्या सूरत हाल है इलाज के हवाले से? यहाँ पर तो हाल कोई अच्छा नहीं है, सारी दवाइयाँ शवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। डॉक्टर या नर्सेज जो हैं वो सुकून से बैठे रहते हैं, कोई परेशान हाल नहीं है ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में। आप देखें कि उसको वज़ीर दाखिला को, जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी को गए हुए तकरीबन जो है 8-9 महीने हो गए, अभी तक जो है ना अस्पताल के अंदर कोई ऑपरेशन थिएटर ऑपरेट नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। दूसरा, रिवैम्पिंग जिनमें की थी वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो पेशेंट बेचारे ऑपरेट कराने वाले हैं वो रुल रहे हैं बड़े, उनको लंबी लंबी डेटें दे रहे हैं। 30 से ज़्यादा तकरीबन ऑपरेशन थिएटर हैं जो हाँ जी, जो बंद हैं, और मेडिसिन का भी बुरा हाल है। और जितना पैसा इन्होंने इसके ऊपर रैंपिंग के ऊपर लगाया है, इससे तो बड़ा एक नया खूबसूरत अस्पताल बन जाता है। और यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर तो बस अल्लाह ही हाफिज है, ना दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ से। नहीं, हम लोग ये जो टेस्ट है शौकत खानम से कराएंगे, क्योंकि यहाँ अंदर का जो टेस्ट है इसके ऊपर हम नहीं रिलाई कर रहे। शौकत खानम के टेस्ट पे रिलाई आप? हाँ जी, शौकत खानम हो गया और आगा खान हो गया, उनकी जो मशीनरी जो है अच्छी है। और ये है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बेचारे बाहर से करवा लेते हैं, जो नहीं कर सकते। हाँ, और मोर देन तकरीबन हमारे 70% जो लोग हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए जो है ना मसाइल तो हैं बड़े। और गवर्नमेंट से ये अपील है कि यार कम से कम जो है ना इन लोगों को, इन हॉस्पिटल्स को मेडिसिन का आप दावा करते हैं, कम से कम वो दावे का 50% ही जो है ना यहाँ इम्प्लीमेंट करवा दें। यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो वो जो वज़ीर आला थे तब इमरजेंसी के अंदर सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों से, तो बहुत ज़्यादा अब तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है ना। आप देखिए ना कि अस्पताल के अंदर वार्ड सारी की सारी वो क्लोज हैं। इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है उसको बेचारे को तो कोई पूछते नहीं है। हाँ, किसी का कोई कांटेक्ट है या किसी का कोई सिफारिश है तो वो जो है बेहतरीन है, बाकी चीज़ें बस वरना आप लाइनों में लगे रहेंगे, वरना ऐसे ही है। इमरजेंसी में थे आप, तो इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी का तो मतलब ये है ना कि जो पेशेंट आता है उसको फौरी तौर पर आप ट्रीट करते हैं, उसको इमरजेंसी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसी कोई सूरत हाल देखी आपने कि सारा कुछ फौरन नहीं, बस ऐसे ही है। डॉक्टरों को जो है ना जाके फोर्स करना पड़ता है कि यार मेरा पेशेंट आया हुआ है, ज़रा प्लीज़ चेक कर लें। 2-3-4 दफ़ा जाएं,
तो फिर वो उठ के आते हैं, वरना जो है सुकून के साथ मोबाइल पे लगे रहते हैं या गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। क्या लगता है आपको हमारे मसीहा जो हैं उनका रवैया क्यों इस तरह का है कि पेशेंट उनसे अपने अटेंडेंट का पूछते हुए भी डरता है? कई मरतबा तो घंटा इसी चक्कर में निकल जाता है किस हिसाब से पूछ रहे हैं पेशेंट की कंडीशन क्या है। ये तो गवर्नमेंट नहीं कहती ना कि आप अपने रवैया ख़राब रखें, गवर्नमेंट तो कहती है अपना रवैया आपका ठीक होना चाहिए। एक्चुअली जो है ना, ये चीज़ समझने की है कि गवर्नमेंट प्लान देती है, एक SOPs देती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना गवर्नमेंट का ही काम होता है। अवाम जो होते हैं वो तो ज़ाहिर है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, या जो एम्प्लॉई होते हैं वो दरमियानी रास्ता निकालते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए ना। गवर्नमेंट की जो मशीनरी जहाँ बैठी हुई है उन्होंने SOPs जो है ना वो अपने जो है ना करवाने हैं। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपने चक्रों में लगी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो मतलब अय्याशियों में लगी हुई है। और अभी अगर डंडे को निकाल भी दें तो बंदे को खुद भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए ना। अब लोगों के साथ आधा पेशेंट तो डॉक्टर के रवैये के साथ ठीक हो जाता है, नर्स के रवैये के साथ ठीक हो जाता है। अब तो हमारे तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त थे और वो नए आए, तो मैंने उसे कहा था कि यार मेरी बात सुने, बात ये है कि डॉक्टर ने दवाई देनी होती है, लेकिन डॉक्टर के प्यार से जो है ना वो पेशेंट जो है 50% ठीक हो जाता है। ऐसे अगर आप 5 से 7 मिनट एक पेशेंट को दें और उसको अच्छी तरह चेक करें ना, तो पेशेंट जो होता है वो मुतमईन हो जाता है कि यार ये डॉक्टर कॉम्पिटेंट है, इसे पता है। तो एक नफ्सियाती असर से जो है ना वो आधा ठीक बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ जाता है। हाँ जी। तो इसकी आप समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए। बेसिकली हम लोग जो है ना बहसीत कौम, हम बड़े बिगड़ गए हुए हैं और हमें हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं आएगा हम जो है ना, यानी ऐसे डंडे नाल ही सुधरना है। हाँ जी, वैसे हमने नहीं सुधरना। आप बाहर भी देख लें, लोग डंडे से ही जो है ना वो चल रहे होते हैं, वरना बाहर भी वो बड़ी बेकायदगी हैं। उनको पता है कि ये डंडा है तो हमने जो है ना सीधा काम करना है। अगर डंडा नहीं है तो वहाँ पर भी बेकायदगियाँ होंगी। बिल्कुल ऐसा। बताएं क्या मसला है आपका? मुझे ना पेन दर्द था। ठीक है। कल आया था तो टीका लगवाया, रात तक मुझे आराम था। कहाँ पर पेन हो रही है? मैदे में? हाँ नहीं, बैक पे, कमर में। तो कल टीका लगवाया, अल्हम्दुलिल्लाह रात 1 बजे तक आराम है। फिर मुझे तकलीफ हुई, अभी फिर आया हूँ। डॉक्टर ने टीका एक लगवाया अस्पताल के अंदर से। अभी ये दवाई लिखे दी है उन्होंने कि ये बाहर से ले लो। अच्छा, एक इंजेक्शन अंदर से लगाया और जो दूसरे हैं वो बाहर से लिख दिया कि टैबलेट भी लिखी है। हाँ, टैबलेट। एक गोली भी बाहर से मंगवा रहे हैं। हाँ, बाहर। इंजेक्शन भी बाहर से मंगवा रहे हैं। कह रहे हैं बाहर से ले लें आप। तो ये आप लेके जाएंगे और लगवाएंगे? हाँ भाई, जैसे वो कह रहे हैं पेन हुई तो फिर इमरजेंसी के अंदर ये सूरत है। इमरजेंसी के अंदर। ठीक है। इमरजेंसी कोई टेस्ट भी करवाए आपसे बाहर से? टेस्ट तो मैंने नहीं करवाया, ये टेस्ट नहीं उन्होंने लिखा मुझे। ये एक टैबलेट है जी। हाँ। ये देखें, और एक इंजेक्शन है। ये इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट से ये भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो फिर इमरजेंसी में आने का मतलब क्या है? उसका तो फिर कोई फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये गरीब मरीज जो कि पता नहीं कैसे पैसे लगा के अस्पताल के अंदर आते हैं, वो आगे अपनी एक टैबलेट बाहर से लेके आएंगे तो एक सवालिया निशान लग जाता है कारकर्दगी के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर इलाज के लिए पैसे तो बहुत ज़्यादा दे रही है, तो फिर इसको उसके समराज जो है आम आदमी तक, आम मरीज तक भी पहुँचते हुए नज़र आने चाहिए कि जो आप पैसा लगा रहे हैं, जिसका आप दावा करते हैं दिन रात, तो उसका फ़ायदा जो है गरीब मरीज को पहुँच रहा है। क्या मसला है आपको? मेरे मसला है जी, घुटने का दर्द है। अच्छा। जिस दफ़ा आया हूँ मुझे ये सही तरह गाइड नहीं करते। कहते हैं जी अस्पताल चले जाओ कुर्की। अब 3-4 लाख रुपए मैं कहाँ से लगाऊं? ये सर्विसेज वालों ने कहा आपसे? हाँ जी। तो मैं कहाँ से 3-4 लाख रुपए लगाऊं? घुटने की मेरा गैप है, तो से भी हो सकता है सारा कुछ। ये पर ये कुछ करे तो मेरा कुछ होना। तो कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। कह रहे गुरकी अस्पताल चले जाओ। गुरकी अस्पताल जाने के लिए कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए। अब मैं घर 2 महीने 3 महीने बैठा हूँ ऑपरेशन करके, तो मुझे घर का खर्चा कौन देगा? ये सबसे बड़े अस्पताल की सूरत हाल है तकरीबन सर्विसेज की, कि यहाँ पर घुटनों के इलाज के लिए एक बुजुर्ग शहरी आता है तो उसको कहा जाता है कि आप प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। मेडिसिन लिख देते हैं, जाकर स्टोर से ले लो बाहर से दर्द के लिए। ठीक है। तो वो भी महंगी हैं, 200-300 रुपए की डब्बी मिलती है। तो मैं 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कैसे लूँ? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ऑर्थो वार्ड में गए थे आप? हड्डी वाली में? इमरजेंसी में गए थे? नहीं, हड्डी वाली में इन्होंने भेजा था, आदमी आया था देखने के लिए। तो हड्डी वार्ड में, ऑर्थो वार्ड के अंदर अगर घुटने का इलाज नहीं होना तो फिर वार्ड किस लिए है? फिर किस चीज़ का इलाज वहाँ पर हो रहा है? मैं 2-3 दफ़ा आया हूँ, आपको सामने मैं चल के आ रहा हूँ कि मेरे से इतना चला नहीं जाता। तो मैं बच्चों के लिए रोजी कमाऊंगा। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ जी।
तो रक्शे वाला 3-4 लाख रुपए कहाँ पर एक घुटने के ऊपर अपने लगाएगा। गवर्नमेंट क्लेम करती है अरबों रुपए का बजट है, तो फिर अगर गरीबों के लिए इलाज भी यहाँ पर नहीं होना, उनको भी रेफर टू प्राइवेट हॉस्पिटल कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि वहाँ पे चले जाएं, तो फिर ये गरीब आदमी कहाँ जाए, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बताएं, आप अस्पताल आए हैं तो ठीक हुआ है आपका इलाज? नहीं, टेस्ट बाजार दे लिख के देते हैं, पैसे ले 200 रुपये। टेस्ट नहीं किया अंदर से? अंदर से नहीं कर टेस्ट किया। ठीक है, मसला क्या था आपका? मेरे लिए घुटना, ठीक है, फिर मेरे रह से गले का सारा हूँ EBC करवाई है, वो फ्री हुई है। CBC में सिर्फ हुआ है आपका? हाँ, बस। बाकी टेस्ट नहीं हुए? नहीं। कहते हैं बाहर से करवा के। टेस्ट तो दवाई वगैरह भी अंदर से दवाई, लगी? हाँ दवाई मिली है, दवाई मिली है। ये नॉर्मल टेस्ट हैं जी, CBC, LFT, RFT, ये भी अगर अंदर से नहीं हो रहे हैं तो फिर ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। यूरिक एसिड है, CBC, LFT, RFT बाहर से करवाने के लिए कह रहे हैं, तो बाहर से करवाया आपने? बाहर से कराया। कितने पैसे लगे? 400 रुपया, 400 गोड्या का, 400 ये इसका लगा। ठीक है, ये 400 रुपए के टेस्ट जो है वो भी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं हो रहे और मरीजों को, गरीब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहाँ से आए आप? हम रंगमहल से। रंगमहल से हैं? तो इससे ज़्यादा तो इनका किराया लग गया आने का, जो यहाँ पर आके इलाज मिला है। हाँ जी। तो आप मुतमईन है इलाज की सहूलत से? नहीं, यहाँ से आती हूँ मैं, इससे काफ़ी अर्सा मेरे मोरे की तकलीफ थी, फिर मैदे की तकलीफ, शुगर, BP, सारा मुझे ना कि यहाँ से आने के दवाई का। अम्मी को यहाँ से इलाज करना फ़र्क पड़ता है, वहाँ से और पास इलाज का फ़र्क नहीं पड़ता अम्मी को। यहाँ पे डॉक्टर अच्छा चेक कर देते हैं? चेक अच्छा करते हैं। ठीक है, ये है जो से टेस्ट वाले लिख के देते हैं, वो नहीं के बड़ो कराए, बड़ा कराए आप। बड़ा खज्जल खराबी होनी चाहिए। कभी कहते हैं 10 नंबर, बहुत खज्जल खराबी होती है। 10 नंबर भेजते हैं, कभी 9 नंबर भेजते हैं, ये हिसाब करते हैं। चक्कर लगवाते रहते हैं हाँ। मामूली चेकअप के लिए भी? हाँ, मेरा CBC होना था, मेरा CBC हो ही नहीं है। आपका CBC टेस्ट नहीं हुआ? क्या कहते हैं? कह रहे पुराने शीशे पर करवाएं, टेस्ट लगवाएं, ये करें वो करें, मैंने नहीं करवाया। एक डेस्क के दूसरे से तीसरे इसी तरह घुमाते रहते हैं और गरीब मरीज जो आता है उसको पता ही नहीं होता कि मैंने कहाँ जा रहा है। वो सारा दिन काउंटर ढूंढ के थक जाता है और वापस चला जाता है। बेवा औरत है, मैं पता नहीं कैसे घर का गुजारा करती हूँ, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मुश्किल अफोर्ड कर रहे होंगे? बहुत मैं मुश्किल आती, क्या करें, अपनी इलाज वास्ते करना पड़ता है, क्या करूँ। अब ये सरकारी अस्पताल के अंदर अगर बेवा या गरीब लोगों का इलाज नहीं होना तो ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आप कुछ कहेंगी हुकूमत से, कोई मुतालबा? हुकूमत से है जरा फ्री टेस्ट फ्री कर दें, गरीबों वास्ते सहूलत होनी चाहिए बस। आज बिल्कुल गरीबों के लिए फ्री टेस्ट की सहूलत कम से कम, जो 400 रुपये के 200 रुपये के टेस्ट हैं वो भी इमरजेंसी के अंदर नहीं हो रहे हैं। वो यहाँ पर आता है, मरीज पर्ची बनवाता है, लाइन में लग के कितनी देर खड़ा रहता है, बाद में उसे कहते हैं पहले ये टेस्ट करवा के, फिर वो जाके पैसे लगा के और बाहर जो है टेस्टों की पर्ची की लाइन में जो लग जाता है और फिर वहाँ से करवा के वापस आते हैं। तो इस तरह का इलाज जो है सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। बताएं क्या सूरत हाल है अस्पताल में, आप आए हैं इलाज के लिए इमरजेंसी में? सूरत हाल आई है सर, जिस डॉक्टर के पास जाएं ये अंदर बैठ के गप्पे मार रहे हैं सब लोग, तो पेशेंट को जो है ना कोई सीरियस तरीके से कोई भी नहीं देख रहा। ठीक है, जिनका कोई है, कोई सिफारिश वगैरह है, उनका काम ये सही करेंगे, बाकी किसी आम आदमी का इधर कोई हाल नहीं है। डॉक्टर जो है ना वो फारिग बैठे हुए हैं सब, और पेशेंट मार रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई नहीं है। इमरजेंसी के अंदर? जी, इमरजेंसी के अंदर नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो है वो इसी तरह बस गप्पे मार रहे हैं। अगर कुछ चला जाएगा तो वो कहेंगे जी आपको पता नहीं चलता, आपको तमीज़ नहीं है, आप अंदर दाखिल हो गए जो। तो मुझे ये बताएं, ये इधर इलाज करने के लिए गवर्नमेंट का बैठे या खुद गप्पे मारने के लिए बैठे हैं? सिर्फ ये मुझे क्लियर कर। हाँ बिल्कुल, जो नए नए डॉक्टर आते हैं उनका रवैया तो बिल्कुल भी ख़राब होता है। आप देखें इमरजेंसी के अंदर बिल्कुल पिकनिक पॉइंट एक तरह से उसको बनाया हुआ था डॉक्टर। बिल्कुल ऐसे ही आप कहीं भी सर मेरे साथ अंदर आके अगर आपको इजाज़त दे तो चेक कर सकते हैं। किसी भी रूम में आप अचानक चले जाए आपको खुद पता चल जाएगा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लम्स यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं होता इस तरह, ये इधर सेम वही है, इसी तरह बना हुआ है ये माहौल। आप मुतमईन है जी जो इलाज की सहूलियत? तो नहीं, वो बात सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है इधर सर्वाइव करना, क्योंकि तल्लुकात के बगैर तो कोई नहीं इतना जल्दी सुन रहा बात। यहाँ कोई अगर कोई है भी है तो उसको इधर उधर भेज देंगे पर्चियों के बहाने के, इधर जाएं उधर जाएं, सिर्फ घुमाते फिराते रहेंगे, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से बस यही मुश्किलात आती हैं आम बंदे को, जो ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होती हैं कि एक तो मरीज उसका बहुत तंग है, ऊपर से वो खुद दिमागी तौर पे तंग हो जाता है। जिस वजह टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं? कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है भाई, नीचे मेडिकल वगैरह बनाया, सारा कुछ इसलिए बनाया कि इधर ऊपर से महंगी महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं, ये डबल ट्रिपल रेट के दवाइयाँ दे रहे हैं इधर, क्योंकि नज़दीक और कोई है नहीं है। कहते हैं हमारा किराया बहुत ज़्यादा है, ऐसे है वैसे है, हर चीज़ का यहाँ पे डबल रेट है, ट्रिपल रेट है। खाने चल जाए कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगाई है इधर।
पराठा आप ले लें 150-200 का पराठा दे रहे हैं, बात करने वाली है को 50 रुपए का माड़ा। अब सरकारी हॉस्पिटल इधर आना है आम बंदे ने, शरीफ उसके साथ टेंडर भी आएगा, उसने खाना पीना भी है, सामान खिलाना पिलाना किसी को, तो वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर चीज़ का निज़ाम ऐसे ही है। टेस्ट भी बाहर से करवा रहे हैं या हो रहे हैं अंदर? टेस्ट अंदर जो उनके होते हैं वो उसके लिए टाइम ही बहुत लग जाता है, 3-3, 4-4 घंटे का टाइम है। अगर कोई खून देने आ गया, किसी को बुला लिया, वो बेचारा अगर अपनी उसको कहा कि घंटे का काम है, वो इधर 10 घंटे लग जाएंगे। पहले 4 घंटे सैंपलों में, फिर खून देने में, ऐसे वैसे। बस ये है कि घुमा फिरा रहे हैं लोगों को। उतना खून उसने देना है, उतना इंतजार में सूख जाता है। वो बेचारा अब अपनी काम करे। आपके सामने मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, बंदा अपना काम करे या अपना आके इधर एक दूसरे की मदद करे। तो ब्लड बैंक से नहीं खून देते जो यहाँ? नहीं, ब्लड बैंक के वो तो अगर कोई आ जाए तो वो ज़्यादा रख लेते हैं पास, अक्सर तो लगाते भी नहीं है खून, ऐसा काम हो जाता है। अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने पास रख लिया खून। अगले बंदे को हमने बुलाया भी है, स्पेशल सारा कुछ कराया भी है, उसका 8 घंटे लग गए इधर, अभी तक खून नहीं दे रहा वो। लेकिन वजीर से तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। हुकूमत से हमारी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर करे, क्योंकि नून लीग की हुकूमत चाह रही है, वो इस बारे में काफ़ी मुतवज्जा होते हैं। हर दफ़ा जब भी आते हैं वो इंशाल्लाह बड़ा काम करते हैं इधर, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करे। चलें ठीक है, आप बताएं जी, आपका क्या मसला है? हमारा मसला ये कि हम तो सियालकोट से आए हैं। सियालकोट से यहाँ लाहौर इलाज करवाने हैं? जी। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था? नहीं, हॉस्पिटल है, अब हमारे बच्चे की टांग टूटी हुई थी। रेफर टू लाहौर? जी। जो कॉमन प्रैक्टिस है कि आप लाहौर ले आए थे तो डॉक्टर तस्लीम सलैरी साहब ने, ठीक है, उन्होंने तो हमारी बहुत ज़्यादा हलफ की है, बहुत ज़्यादा हलफ की है बच्चे की। तो बहुत अच्छा उन्होंने देखा भी है, बहुत अच्छा उन्होंने जो है ना। तो दवाइयाँ मिली हैं आपको अंदर से? अंदर से दवाइयाँ नहीं मिली हैं, बाहर से मिली हैं, लिख कर दी है उन्होंने, बाहर से ली है। बहरहाल दवाई बहुत महंगी है। अच्छा जी। कितने की ली है दवाई? दवाई तकरीबन 6000 की ली है। क्या काम करते हैं आप? काम तो जिम्मेदारा करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो गया होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए ना, तो बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये छोटी मोटी बात तो नहीं है दवाई लेनी ना, हर आदमी तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा था। दाखिल है आपका बच्चा यहाँ पर? बच्चा लाया और अभी उन्होंने तो टेस्ट भी कोई किए या वो भी बाहर से करवाए हैं कि जाएं बाहर से? टेस्ट नहीं किए ना, बाहर से करवाए ना उन्होंने करवाए, वैसे जो है ना चेक करके उन्होंने दवाई लिखी है, मेडिसिन लिखी है, वो ली है। तो हमारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी करके जो है ना कोई हालात बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाएं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे हैं, उनकी हुकूमत बहुत अच्छी है। मरिया साहब के साड़ी पर रिक्वेस्ट है वो जो है देखभाल करें और गरीब लोगों के लिए जो है ना मेहरबानी करके। मरीज जो है, गरीब मरीज जो है, वो यही चाहते हैं कि उनके लिए सूरत हाल बेहतर हो, इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मिले। आप बताएं जी, आप भी इमरजेंसी में आए पेशेंट लेके, क्या सूरत हाल है? मेरा भी इतफाक हुआ है। तो कैसा हुआ इतफाक फिर आपका? सर बस बुरे ही हालात हैं। आपको पता है कि ये जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हैं, ये तो पोश फैमिलियों से आए होते हैं। इनको मैं जो ट्रीटमेंट इनकी देखता हूँ बेचारे गरीब पेशेंट्स के साथ, जिस तरह उनको झटके मार रहे होते हैं। अच्छा, झटके देते हैं? और जिस तरह मतलब उनको वो इलाज करवाने आए, कोई पैसे मांगने तो नहीं आए होते जो झटके दे रहे हैं? मेरा ख्याल है सर इनके दिल में ना कोई गरीबों के लिए, यहाँ जो गरीब आते हैं बेचारे इलाज कराने के लिए, इनके दिल में मैंने कोई ऐसा रहम नहीं देखा। मैं आपको सही बताऊं, यकीन माने कि मतलब जो है ना वो बेचारे मरीज तड़प रहे होते हैं। अगर कोई आता है, मैं ये नहीं कहता सारे ऐसे हैं, सारे तो नहीं होते ना, सारे तो ऐसे नहीं होते। इनमें अच्छी, जिनकी अच्छी तरबियत हुई होती है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो तो गरीबों की इवन के फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, अच्छे भी हैं। मगर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि इनको थोड़ा देखना चाहिए। हुकूमत को इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। का या पैरामेडिक्स का, नर्सिस का रवैया ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ये इतनी बदतमीजी से नर्सिस बात करती हैं, जो अमला है वो इतनी बदतमीजी से, जो लवाहिकीन आए होते हैं उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। वो भी इंसान है, गरीब है, अब वो इस मुल्क में पैदा हो गए। इंसान समझे तो इंसान समझे, ये उनको इंसान समझे। और ये मद्देनजर अब वो इतने पैसे लगा के डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख गया है, तो वो क्यों गरीबों से अच्छा बात करे? बताए ना, वो तो डॉक्टर है जी सर। वो गरीब आदमी से, गरीब मरीज से क्यों अच्छे तरीके से बात करे? वो फिर साहब तो नहीं रहेगा ना। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि कम से कम ये गरीबों का ख्याल करें। अल्लाह ताला ने इनको एक मसीहा बना के भेजा होता है इन गरीबों के लिए। मसीहा तो बहुत बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब एक किस्म के सर ये फरिश्ते ही होते हैं कि ये जान बचाते हैं मरीजों की। लेकिन इनको चाहिए कि सर जो है ना ये गरीबों का ख्याल करें। यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं जी अंदर से? सर दवाइयाँ बस मतलब मिल भी जाती हैं और सम टाइम बाहर से भी बेचारे लाते हैं गरीब लोग। तो ये हुकूमत को जो है ना ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, अमले पे भी और डॉक्टरों पे भी, कि जो मिसबिहेव करे गरीब आदमी के साथ
उनके लिए काउंटर बनना चाहिए ताकि वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। हुकूमत ने तो कहा है कि अंदर मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा, नर्सिस और डॉक्टर जो है वो पेशेंट के ऊपर सर अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छा इकदाम। तो आप समझते हो अमल हो रहा है? सर अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट करूंगा अगर ऐसा कोई इकदाम हुकूमत ने लिया। इकदाम तो लिया लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से मरीजों को, उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स के और नर्सिस के रवैये से काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, जिसको उनका ये कहना है कि बदलने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, ताकि जो आम मरीज़ अस्पताल के अंदर आता है उसकी आधी बीमारी जो है अमले के, डॉक्टर के मीठे बोल की वजह से ठीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर वो बोल कड़वा हो तो मरीज़ और उसके अटेंडेंट और ज़्यादा बददिल हो जाते हैं, परेशान होते हैं, नफसियाती असर उसका बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी के अंदर आने वाले जो मरीज़ हैं उनको अद्वियात दस्याब नहीं हैं उनके लिए, और जो मामूली टेस्ट हैं वो भी उनसे बाहर से करवाने पड़ते हैं। अस्पताल के अंदर जो रिवैम्पिंग के दौरान सामान उतारा गया था, करोड़ों रुपए मालियत का सामान कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जबकि अद्वियात ना मिलने, टेस्ट ना होने की वजह से गरीब मरीजों को जो मुश्किलात हैं वो हमने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जो अरबों रुपए का बजट सेहत के लिए देती है उसके समरात आम गरीब मरीज तक पहुँचें, ताकि वो अस्पताल इमरजेंसी में आए तो उसको अपनाइयत का एहसास हो, सुख का सांस मिले और उसका इलाज जो है फौरी तौर पर हो, बजाय इसके को लाइनों में लगा रहे और उसके बाद हज़ारों रुपए के टेस्ट और अद्वियात बाहर से लेके आए। तो हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले नए प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाहौर।